आइए अब दूसरे कवित का रसास्वादन करते हैं। भाव और भाषा पर ध्यान दीजिएगा। पहले मैं पूरा कवित पढ़ती हूँ। निक्सत म्यान ते मयूखही प्रलय भानु कैसी, फारे तरतोम से गयंदन के जाल को, लागती लब की कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्रहि रिजावई दे दे मुंडन की माल को, लाल चिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सिकिल की कलेऊ देती काल को। इस कवित में कविभूषण बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की तलवार चलाने की कुशलता का मुख्य भाव लेकर अपने बलशाली नायक की योग्यता तथा वीरता का वर्णन करते हैं। कवि ने नृप की तुलना प्रलयंकारी सूर्य से, हाथियों की समूह की अंधकार के समूह से, तलवार की नागिन से की है। अनुप्रास रूपक आदि अनेकानेक अलंकारों से प्रभावशाली प्रयोग सहित सुंदर छंद में कवि ने अपने नायक के प्रति भावों को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब विस्तार से कवित की व्याख्या करते हैं, उसी प्रणाली के साथ दो दो पंक्तियों की। पहली दो पंक्तियां देखते हैं। निक्सत म्यान ते मयूखई प्रलय भानु कैसी, फारे तरतोम से गयंदन के जाल को। निक्सत यानी निकलती हैं, मयान जिसमें तलवार रखते हैं, ते से मयूखई किरणें, प्रलय भानु प्रलयंकारी सूर्य, कैसी जैसी, फारे काटे, तरतोम अंधकार का समूह, से को, गयंदन गयंद हाथी को कहते हैं और उसका बहुवचन रूप, जाल को शत्रु सेना की में हाथियों की जाल के समान युद्ध रचना को। कविभूषण एक सुंदर उपमा द्वारा अपने प्रिय नायक छत्रसाल की वीर गाथा में कवित्व का श्री गणेश करते हैं। कहते हैं, नृप म्यान से अपनी तलवार को निकालकर अत्यधिक तीव्र वेग से शत्रु सेना में हाथियों की जाल समान युद्ध रचना पर वार कर शत्रुओं का संहार करते हैं। यह दृश्य कैसा है? जैसे प्रलयंकारी सूर्य अपनी चमकती हुई किरणों से अंधकार के समूह का नाश कर रहा हो। कितनी सुंदर कल्पना है। अब पंक्तियां 3 और 4 देखिए। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्रहि रिझावें दे दे मुंडन की माल को। लागती लगता है, लपकी यानी आगे बढ़ के, कंठ ग्रीवा, बैरिन के बैरी शत्रु को कहते हैं, उसका बहुवचन रूप, नागिनी सांपिन, सी जैसी, रुद्रहि रुद्र अर्थात शिव के क्रोधी भाव को, रिझामई खुश करती हैं, दई दई दे देकर, मुंडन की माल को मुंडों की माला को। छत्रसाल द्वारा रिपुओं के वध की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि राजा की तलवार आगे बढ़कर अनेकानेक शत्रुओं की गर्दन काट रही है। कैसी है यह तलवार? नागिन जैसी, मानो आगे बढ़कर शत्रुओं को निगल रही है। यह प्रक्रिया कैसी लग रही है? मानो शिव के क्रोधी रूप यानी रुद्र को प्रसन्न करने की लालसा से नरमुंडों की माला भेंट कर रही हो। यानी नागिन तलवार जो है नरमुंडों की माला भेंट कर रही है। अब पंक्ति 5 और 6। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को।
लाल माने प्रिय। क्षितिपाल पृथ्वी का पालक यानी राजा। महाबाहु बलशाली भुजाओं वाला। बली शक्तिमान। कहाँ लो कहाँ तक। बखान वर्णन। करो करूं। तेरी तुम्हारी। करवाल तलवार को का। कवि भूषण राजा छत्रसाल को संबोधन कर कहते हैं, हे प्रिय पृथ्वी पालक छत्रसाल, आप बलशाली भुजाओं वाले हो, अत्यंत शक्तिमान हो। मैं कहाँ तक आपके युद्ध कौशल तथा आपकी तलवार चलाने के वेग का वर्णन करूं। अर्थात आप इस कला में इतने प्रवीण तथा उत्तम हैं कि मेरे पास कहने को कुछ भी शेष नहीं है। मैं इस तथ्य के वर्णन में शब्दों का अभाव अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी कवि का भाव है। अब अंतिम पंक्तियाँ 7 और 8 देखिए। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सिकिल की कलेऊ देती काल को। प्रतिभट यानी शत्रु योद्धा। कटक समूह या सेना। कटीले काटने वाले। केते कितने। काटी काटी काट काट कर। कालिका देवी का कालिका रूप जिसमें उन्होंने रक्तबीज नामक असुर का संहार किया था। सी जैसी। किलकी किलक्कर यानी प्रसन्नतापूर्वक। कलेऊ भोजन। देती देती हैं। काल को मृत्युदेव को यानी यम को। कवित्व की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि राजा छत्रसाल की तलवार की तुलना माँ कालिका से करते हुए एक अत्यंत सुंदर रूपक बांधते हैं। कहते हैं, हे काटने वाले अर्थात कुशल योद्धा महाराज छत्रसाल, कहो तो क्या शत्रु सेना के कितने सैनिकों को आपकी तलवार ने काट काट कर मौत के घाट उतारा। यह दृश्य कवि की कल्पना में कैसा दिखाई दिया। जैसे देवी माँ कालिका के रूप में प्रसन्नतापूर्वक असुर रक्तबीज का संहार करते हुए मानो मृत्युदेव यम को भोजन परोस रही हों। यहाँ राजा छत्रसाल की तलवार की उपमा माँ कालिका से की जा रही है तथा शत्रु योद्धाओं के कटे हुए सिरों की तुलना रक्तबीज के अनेकानेक सिरों से इंगित है। इस कवित्व में कवि भूषण ने वीर रसपूर्ण सुंदर छंद में अपने अन्य प्रिय राजा छत्रसाल की तलवार चलाने की कुशलता पर प्रकाश डालते हुए उनकी यश गाथा गाई है। आशा करती हूँ आपको कवि भूषण रचित दोनों कवित्व मेरी तरह ही अवश्य भाए होंगे। अच्छा, तो अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलने के लिए नमस्ते।